सुने ना बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समाकलन है जी। तो कल हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे? परसों दिन क्लास में क्या पढ़े थे बाबू? आप शांति सुनो। पहले हम लोग समाकलन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े। समाकलन में सी क्यों जोड़ते हैं वो पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बताइए तो? बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ लिए है कि नहीं? बेसिक फार्मूला हम लोग सारे के सारे देख लिए है ना। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कुछ चीजों के बारे में हम लोग। ये आपका भैया केसी सिन्हा, आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर केसी सिन्हा से ही पढ़ाइए। तो चलिए, समय लगेगा लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे किसको से बच्चे बोलो? केसी सिन्हा से। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, केसी सिन्हा में कहवा चैप्टर होगा बताइए तो? एनसीईआरटी आप जब देखिएगा तो कहवा सवाल होगा बच्चे बता दीजिए? तो होगा आपका 7वां। कहवा सवाल कहवा मतलब चैप्टर होगा 7वां। तो आप लोग को कल हम लोग 2 गो रूल बताए थे, ज्यादा नहीं। पहला मान लें कि कोई एफ एक्स रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल क्या होगा? एफ डैश हो जाएगा। अच्छा, के और इनटू में एफ एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो के को क्या करेंगे बच्चे बोलो? बाहर करेंगे, ये ना बताए थे। और उसके बाद कौन सा प्रॉपर्टी बताए थे बता दीजिए? उसके बाद बताए थे कि प्लस माइनस में रहेगा तो प्रत्येक पद को अलग अलग इंटीग्रेशन करना। प्रत्येक पद को क्या करना है? अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद एगो जबरदस्त प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूला बताए थे। किसी भी पावर एन, किसी भी मतलब चर के पावर एन रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बता दो बच्चों? उसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बता दो? तो सर जी, एक्स के पावर एन प्लस 1 और बट्टा में क्या होगा बच्चे बता दीजिए? बट्टा में क्या होगा जोर से बोलो? जो है उसको क्या किया जाता है बच्चों बोलो? लटका दिया जाता है ना जी। और प्लस में क्या किया जाता है बच्चों? सी ऐड कर दिया। सी क्यों क्या है भैया? तो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ सवाल भी इस पर क्या कर रहे थे बच्चे बोलो? कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे? प्रैक्टिस किए थे है ना। और उसी से रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पे लिया गया है। आप यदि अब किताब ले लिए होंगे है ना। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो? समाकलन को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन बच्चे बोलो? निश्चित और अनिश्चित। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं है ना? कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ये सारे चीजों को देखिए बच्चे, ये आपका बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग याद रखना होगा है ना। ये जो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा बाबू, देखिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बेसिक फार्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिक फार्मूला आपको बोलो। इंटीग्रेशन वाला ई को ची भैया डीसी वाला है। यदि इसका डीसी करेंगे तो क्या आएगा बोलो? एक्स के पावर एन। लेकिन एक का डीसी करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स के पावर एन। पीछे क्लास बताए थे एक्स का डीसी कितना? तो एक 1 का कुछ होगा भैया। अब प्लस में आप सीड ऐड करते लॉग का कितना भैया? 1/x। तो 1/x का डीसी इंटीग्रेशन कितना भैया? साइन का कुछ होगा कॉस। तो कॉस का क्या होगा भैया? माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है भैया गलत है। क्या है? गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस क्या होता है? माइनस कुछ ही प्लस में साइन होता है। प्लस में क्या होता है? लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई वाली खाली मिस प्रिंट है ना। जब हम मैथ पढ़ते थे ना तो इसी तरीके मतलब यही गलती के कारण मेरा बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो याद रखिएगा, साइन का डीसी कुछ होगा कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन। अब देखिए ये कुछ हो गया भैया बोलो? कॉस का कुछ होगा माइनस साइन। तो साइन के ना पूछ रहा है तो, लेकिन माइनस साइन के करता था कब? तब ना कॉस थे कि नहीं। और 10 के क्या होगा भैया? सेक। तो सेक के स्क्वायर के क्या होगा भैया? 10। ये पूरा आप लोग ये पेज है आप ही का किताब का पेज है। ये पूरा का पूरा पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? बात किए थे बच्चे। तो ये पूरा बढ़िया से याद कर लेगा बोलो? हाँ है ना। देखिए ये वाली बताए थे 1/x के बार एन का डीसी कितना? माइनस एन बटा क्या कीजिएगा बता दीजिए? तो याद रखिएगा माइनस एन बटा क्या हो जाएगा बच्चे बोलो? क्या हो जाएगा जी? चलिए ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सारे चीजें के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। कल हम लोग सारा प्रॉपर्टी भी देखे थे इसका। हैग्री पहला प्रॉपर्टी हम लोग बता दिए थे बच्चों। हैग्री पहला प्रॉपर्टी बताए थे फिक्स वाला। हैग्री अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे। अब बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर हम लोग चलेंगे है ना।
तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। तो ये हम यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम सवाल चिपका लेते हैं कि नहीं। अब आप लोग कलम और कॉपी निकाल के आराम से बैठ जाइए, है कि नहीं। और ये वाला आप लोग बना के दिखाइए सारे के सारे। हम इसमें कुछ बोलने वाले नहीं है, है ना, कुछ बतियाने वाले नहीं है। अब बच्चे बताइए कि आपसे बनेगा क्या? हाँ, बन जाएगा क्या आपसे? चलो 1 2 3 बनाइए। क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्टली बनाइएगा कि आराम आराम से? पूरा एक एक स्टेप। चलो, तो एक एक स्टेप में सबसे पहले कै गो पद दिया गया भैया? बोलो, कै गो पद दिया गया है? 4 गो पद है। तो चारों पद को अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे भैया, तो एक्स क्यू हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चे? बोलो, dx। 3 को बाहर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा। +2 बाहर करेंगे, x इंटू में dx हो जाएगा। और +4 बाहर करेंगे, 1 इंटू dx। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है? देख लो तो बच्चों, कितने बच्चों को ये पहला स्टेप क्लियर है? जरा हाथ उठा के बता दीजिए। क्लियर है सबको? क्या आप सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं भैया? क्या एक जुटता है कि एक घटता है? तो इंटीग्रेशन में जोड़ेंगे कि घटेगा? जुटेगा ना। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4। एक्स के पावर 4 बट्टा में 4 कर दो, और प्लस में क्या रिजल्ट आएगा? बोलो, 3 इंटू में एक्स के पावर 3 न जी। तो 3 बट्टा में 3 कर दो, प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, और प्लस में 4 इंटू में कितना? एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा? सी। बच्चे बताइए क्या रिजल्ट आएगा, जरा बोलो। एक्स का पावर 4 प्लस में एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 4x, और प्लस में कितना हो गया? क्या प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना आंसर आया है का? देख लो तो, अपना कॉपी चेक करो, बताओ इतना आया है? बोले यस नो। तो बाबूरी यहाँ पे कौन प्रॉपर्टी लगा? तो सबसे पहले पद वाला प्रॉपर्टी लगा बच्चे, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस आर एक्स वाला। उसके बाद कौन फार्मूला लगा, जरा बता दो बच्चों। फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, पिछले क्लास बताए थे। एक्स के पावर एन इंटू में डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है भैया? बोलो, एक्स के पावर एन प्लस 1 और बट्टा में कुछ एन प्लस 1 और प्लस में कुछ हो जाएगा सी। ये फार्मूला आप लोग हम याद कर लीजिएगा। देखिए, ये फार्मूला याद नहीं करिएगा तो एग्जाम में झूलिएगा। कुछ याद करो या ना करो बाबू, बार बार यूली आपको यूज करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ा दे, बोलो यस नो। चलिए, क्या हम लोग एक सवाल और चिपकाएंगे? क्या ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये तीसरा सवाल क्या दिख रहा है? कल क्या हम इस तरीका से सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे बच्चों? बता दीजिए हाँ या ना बाबू। अच्छे, सबसे पहले बताइए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? रूट एक्स है। तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 1/2। अब भैया देखिए तो ये गुणनखंड के रूप में है भैया। अरे बोलो हाँ या ना। तो गुणनखंड के रूप में है, तो प्रत्येक पद में क्या करेंगे? बोलो, गुना करेंगे। प्रत्येक पद में क्या करेंगे भैया? तो कै गो पद दिखाई दे रहा है भैया? 3 गो। तो प्रत्येक पद में पहले गुना करो और बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे। जरा गुना करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स के पावर, मतलब पहले तो ऑलरेडी 3/2 है, और इंटू में एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 1/2 है। -7 एक्स के पावर कितना? 5/2, और इंटू में एक्स के पावर 1 बटा कितना भैया? 2, और प्लस में 9 एक्स के पावर 7 बटा में कितना? 2, और इंटू में एक्स के पावर 1 बाई क्या हो गया? 2। क्या ये आ गया बच्चों समझ में? ये प्रत्येक में क्या किए हैं? गुना किए हैं। अब आप लोग बचपन में देखे होंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो जरा बच्चे बताओ बाबू क्या रिजल्ट आएगा? तो देखो, तो बेस सेम है ना, तो बोलो 3/2 प्लस में 1/2 हल करेंगे तो 4/2 आएगा का? निकालो, आएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा? बोलो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस 7, ये देखो तो 6 आएगा का बच्चों? ऊपर में कौन सी आएगा? 6। तो क्या रिजल्ट आएगा? एक्स का क्यू। यहाँ पे देखो तो 8 आएगा, तो प्लस में 9 और एक्स के पावर कितना आ गया? 4। अब आप लोग को कल बताए थे कि धीरे धीरे हम लोग चूसनी के जगह पर, नेपुल के जगह चूसने, चूसने की जगह पर चम्मच, चम्मच की जगह पर क्या ला देंगे? बोलो, बोतल, थरिया, लोटा कुछ ला देंगे, है कि नहीं? अब बच्चे बताइए, थरिया लोटा यूज कर ले का? बोलो तो, कै गो की इंटीग्रेशन, कितने पद में इंटीग्रेशन होगा भैया? 3 पद में। तो तीनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेगा, अलग अलग लगा दे इंटीग्रेशन के, डायरेक्ट आंसर ला दे। बोलो, तो देखो, बिना चूसनी का बोतल से लेगा तो कैसे करेगा? बोलो, x³ बट्टा में 3 माइनस में क्या करेगा? 7 एक्स के पावर 4 बट्टा में 4, और प्लस में 9 एक्स के पावर 5 बट्टा में 5, और प्लस में क्या कर लेगा?
सी। ई कोची से हुआ, नेपुल से कि चम्मच से, चम्मच। अब आगे एक और स्टेप करके करे कि डायरेक्टली कर दे, सही है, कोई दिक्कत है नहीं? है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा आराम आराम से करो। एक्स ए स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, dx। 7 को बाहर करेगा, एक्स क्यू इंटू में dx हो जाएगा, प्लस 9 के बाहर करेगा एक्स के पर 4 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे, dx। जरा बच्चे बता दो क्या रिजल्ट आएगा, जरा बोलो। एक्स क्यू बटा में कितना 3, माइनस में 7 इंटू में एक्स के पावर 4 बटा में कितना 4, और प्लस में कितना 9, और एक्स के पावर 5 बटा में 5, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। मिला लो प्यारे मेरे विद्यार्थियों, आया कि गया? कितने बच्चों को इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? ये बाबू फाउंडेशन है, ये है भैया आधारभूत खाली है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। बेसिक इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, आगे बहुत आप लोग रोइएगा बच्चों। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एक सवाल हम ले ले, और क्या देखिए तो यहाँ पे बच्चे बताइए, ये फार्मूला है, सबसे पहले बताइए कौन फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, बताइए। तो सबसे पहले इसको बेसिक तोड़ेंगे भैया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जरा बता दो, याद है आप लोग को? तो क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ई फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा बच्चों ना, ये फार्मूला आपको याद रखना। तो सबसे पहले आइए इसको तोड़ेंगे बच्चों, बेसिक फार्मूला। तो बोलो तो बच्चे ऊपर में कौन टूटेगा, 1 का क्यू 1 होगा, एक्स का एक्स क्यू हो जाएगा। आगे बताओ बच्चे क्या रिजल्ट आएगा, 3 न जी, 1 का स्क्वायर इंटू में एक्स हो जाएगा, और प्लस में 3 इंटू में 1 इंटू में कुछ भैया एक्स स्क्वायर, बटा में क्या रिजल्ट आएगा बच्चों बोलो, रूट एक्स। अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया, जरा बताओ बाबू, कोई दिक्कत है? चलो उसके बाद बच्चे बता दीजिए ऊपर में कौन फॉर्मूला, फिर कुछ यहाँ पे गुना भागा करो भैया, क्या आएगा 3x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे बोलो 3x स्क्वायर। अब बट्टा में क्या आएगा रिजल्ट बोलो, अच्छा गुना में कि भागा में भैया बताओ, ये बताइए रूट एक्स जो है से गुना में कि भागा में है, भागा में ना है, ये किस में भैया, भागा में है, इसलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे बच्चा, भागा करेंगे। केकरा से भागा करेंगे, रूट एक्स से। तो रूट एक्स न लिख करके हम लोग क्या करेंगे बताओ, 1/2। अब करो भैया, एक एक स्टेप करो आराम से, अकबकाना नहीं भैया। 1/x के पावर 1/2 हो जाएगा का, प्लस में क्या करेंगे बोलो, एक्स क्यू बट्टा में एक्स के पावर 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में x का 1 कितना होगा भैया 2, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो डी। देखो एक एक स्टेप इंटीग्रेशन लेकर के चलना, बकाना नहीं बाबू, अगर बकाइएगा बहुत पछताइएगा बच्चों। चलिए बाबू रे, कोई भी नीचे से जब ऊपर बच जाता है तो प्लस में होता है कि माइनस में होता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा भैया, घात जो होता है उसका चिन्ह प्रॉपर्टी क्या हो जाता है। तो देखो तो सब नीचे कुछ ही भैया प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो सब क्या हो जाएगा। तो बोलो भाई वाह, ये क्या रिजल्ट आएगा जरा बता दो बच्चों। तो एक्स के पावर आएगा -1 कितना 2, प्लस एक क्या होगा एक्स क्यू हो जाएगा, और इंटू में एक्स के पावर -1 क्या होगा 2 होगा, 3x हो जाएगा ही, और एक्स के पावर -1 क्या होगा 2, और ये 3x स्क्वायर है भाई वाह, और एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे बच्चों बोलो dx लगा देंगे। अब एक बाद भैया बताओ कौन प्रॉपर्टी में लागू होगा। सबसे पहला बच्चे तो ऐसे ही छूट जाएगा, एक्स के पावर -1/2, लेकिन यहाँ पे कौन चीज लग रहा है, बेसे में तो पावर क्या होगा, जोर से बोलो, बेसे में तो पावर क्या होगा। तो बोलो भैया 3 दूनी 6 में से एक जगह तो कितना बचेगा 5, यानी एक्स के पावर कितना आ गया ये 5/2। चलो एक बोलो भैया, माथा पर कुछ नहीं तो एक मान ले भैया, तो बोलो 2 एक, तो 2 में से एक जगह तो एक ना, तो प्लस में आएगा 3, एक्स के पावर 1 कितना आएगा 2, प्लस जरा बताओ भैया 2 दूनी 4, यानी 3 नहीं है जी, और एक्स के पावर कितना होगा भैया बता दो, बोलो 3/2, और इंटू में क्या करेंगे dx। सब लगा दो बच्चों, सब में इंटीग्रेशन लगाओ, एक्स के पावर -1/2 इंटू में क्या करेंगे बच्चों बोलो, यहाँ पे 1 मिनट, -1/2 इंटू में dx करेंगे, प्लस में एक इंटीग्रेशन करो भैया, कि 5/2 और इंटू में कुछ dx, 3 को बाहर कर लो बाबू, 3 को क्या करो बच्चे बाहर करो, तो क्या रिजल्ट आएगा एक्स के पावर 1/2 इंटू में कितना, प्लस में एकरा बोलो तो बच्चे क्या रिजल्ट आएगा
3 बाहर करेंगे, एक्स के पावर 3 बटा में कितना 2 इंटू में बाबू रे भिन्न वाला कल प्रॉपर्टी बताए थे क्या बच्चों? भिन्न वाला प्रॉपर्टी क्या बताते थे जरा बता दो। इन्हीं दोनों को जोड़ भाई, तो माइनस एक अब एक के जोड़ो, माइनस तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2। अब एक पलटेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2, तो 2 के पार 1 बाई कितना आएगा 2। चलो इन्हीं दोनों को जोड़ो 7, कितना आएगा? तो 7 को पलटो तो 2 बटा 7, तो 2 बटा में 7 और एक्स के पार कितना 7 बटा में कितना 2 प्लस एक जोड़ो 2 एक कितना 3, तो 3 तो 3 बटा 2 ना, तो 2 बटा में कितना आएगा 3 और एक्स के पार कितना आएगा रिजल्ट बोलो 3 बटा 2। अब प्लस में बोलो 3 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चे 3 2 5, यानी 2 बटा कितना 5 और एक्स के पार कितना आएगा बच्चों 5 बटा 2 प्लस में क्या करेगा सी, जो आया से क्या हो गया आंसर। आया कि गया बच्चों बता दीजिए। क्या प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको इतनी बात समझ में आया? बोलो कहाँ पे बाबू? यहाँ पे, यहाँ पे ई देखो, ई सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ध्यान से 1 का 1 किए, क्यू का क्यू किए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 3 तो 3 और 3 गुने x तो कितना हो गया 3x, और ये हो गया 1 का, तो 3 एकम 3 और 3 गुने x स्क्वायर तो कुछ हो गया। अब एक से एक में भागा किए, ऊपर में कै गो पद है 4 गो, तो चारों को पारा पारी का किए भागा। अभी नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस, तो देखो सब में माइनस लगाए हैं, तो बोलो अब माइनस है तो भैया बेस से में तो पावर क्या होगा ऐड होगा। देखो सबके पावर ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, और एक इंटीग्रेशन भाई शॉर्टकट मतलब एक इंटीग्रेशन सब में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। अब बताओ एक इंटीग्रेशन इतना इतना हो गया। चलो बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अब आप लोग से हम पूछे कि भैया ई बताइए, अभी हम आप लोग कहेंगे कि कलम और कॉपी निकालो और इसको बना के दिखाओ, क्या आप लोग बना सकते हैं क्या? बोलो क्या आपसे बनेगा क्या बच्चों? चलिए कलम कॉपी निकालिए और इसको बना के हमको दिखाइए। टाइमर लगा देते हैं, 2 मिनट का समय देते हैं बच्चे, 2 मिनट का। चलो 1 2 3। क्या बना रहे हैं आप लोग? नए वाला बाबू एगो आप है पीछे, ठीक है बनाए बा, उज्जवल बन रहा है। कितना से भागा दे रहा है? माइनस। सबसे पहले बताइए बन रहा है ना बाबू? बताइए तो पहला स्टेप देखो तो सब किया है का, एक्स के पावर 4 बटा में रूट अंडर एक्स प्लस में 5 एक्स स्क्वायर बटा में रूट एक्स, सब इतना तो किया ही होगा। हाँ इसके बाद क्या किया देखो तो एक्स के पावर 4 इंटू में एक्स के पावर -1 बटा 2 मिलाओ, इतना किया है। एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स के पावर -1 बटा 2 मिलाइए, इतना किया है। 3 इंटू एक्स के पावर -1 बाई क्या किया होगा, इतना तो सब बच्चा किया होगा। चलो अगला स्टेप बच्चे बता दो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक्स के पावर 7 बटा में 2, देखो तो आया इतना बाबू, प्लस में देखो तो 2 दूनी 4, 5 एक्स के पावर 3 बटा में 2
और प्लस में एक छोड़ दो बाबू ऐसे ही। देखो तो सबको इतना आया है, देख लो तो कॉपी चेक करो तो आया इतना बाबू। एक बाद क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेशन कर लेंगे बाबू। तो सबके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जरा बता दो बच्चों, कैसे करेंगे। तो x के पावर 7/9, 7/2 और dx हो जाएगा। प्लस में 5 बाहर कर लेंगे और x के पावर 3/2 इंटू में dx कर लेंगे। 3 क्या करेंगे जरा बच्चे बताओ, एक डीसी इंटीग्रेशन क्या होगा बता दो। हाँ तो एक ढूंढेंगे कितना आएगा भैया, तो 7 2 9, तो 2 में कितना आया है 9, और x के पावर देखो तो 9/2 आया है। एक बोलो 3 2 5, तो 5 इंटू में 2/5 आएगा और x के पावर कितना 5/2, चलो 3। एक x के पावर 1/2 आएगा, पहले बताइए 1/2 आएगा ना जी, तो 2 इंटू में कितना होगा 1/2, और प्लस में क्या करेंगे मिलाओ बाबू, आंसर मिलाओ बच्चों, है ना, आंसर मिलाइए। बोलो एक तो तुम छोड़ देगा 2/9 बाबू, x के पावर 9/2 प्लस में 5 से 5 खत्म कर दे बाबू, तो 2x के पावर कितना आ गया 5/2 प्लस में देखो बच्चों 3 दूनी 6। अच्छा 1/2 ना है, तो 1/2 को हम रूट लगा देखा, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, जो आया से क्या हो गया आंसर। बाबू सबसे पहले बताइए आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। ई में क्वेश्चन क्या कर रहा था समझ में आया, कि प्रत्येक पद को देखिए से भागा दिए √1 से, अब बस ओकरा सोल्यूशन किए भैया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करिएगा, ध्यान दो। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बताए बच्चों, पहले बात को समझो। ये पिछले क्लास में पहले देख लो बच्चों, क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले देखो ऊपर वाला कोई गुणनखंड टूट रहा है का, बोलो तो तोड़ के देख लो, बताइए सोचिए किसका गुणनखंड टूट रहा है, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है बच्चे बता दो। बाबू रे यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस में 2 का क्यूब कर दे और x -1 और बट्टा में क्या आ जाएगा बोलो x² - 2x प्लस में कितना हो जाएगा 4 इंटू में क्या आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, एक फार्मूला को एक बार जोड़ेंगे मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी, फिर क्या फार्मूला आएगा बच्चे बताओ, a² प्लस b², तो b² यानी 2 ना 4 माइनस में 2ab माइनस में कुछ और इंटू में हो जाएगा x प्लस x माइनस कितना होगा 1। अच्छा ई कहां से लिखे पता चला, और x यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे आपका x² माइनस में 2x और प्लस में कितना 4 और इंटू में कुछ हो जाएगा। इसी खत्म हो गया का बाबू, खत्म हो गया, बचेगा कुछ ही बच्चे बता दो। यहाँ पे क्या बचेगा जरा बताओ बच्चों, तो आपको बच जाएगा x प्लस में 2 और x माइनस में 1 और इंटू में कुछ ही एक बाबू गुणनखंड तोड़ेगा तो तुमको पास क्या आएगा, तो 2 एकम 2 सॉरी x गुने x तो कुछ हो जाएगा x और -2 एक बच्चे गुणनखंड रिजल्ट आएगा। बोलो तो बच्चों क्या आ जाएगा x² और प्लस में कितना x और माइनस में 2। अब एक इंटीग्रेशन करेगा बाबू, करो तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, जोर से बोलो x³ - 3 और प्लस में x का कितना होगा x² - 2 और 2 का कितना होगा x, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2x और प्लस में क्या करेंगे c। तो यहाँ पे कौन प्रॉपर्टी लगा समझ में आया, ये 1 क्लास वाला लगा दिए बाबू, a क्यूब प्लस b क्यूब गुणनखंड तोड़ दिए बाबू। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे क्या प्यारे विद्यार्थी हो, अभी ट्रिगोल अभी थोड़ा देर बाद बताएंगे। हम आपसे पूछेंगे कि भैया देखिए ऊपर वाला भी थोड़ा ट्रिगोला है बताएंगे, ये बताइए क्या आपसे हम पूछें कि बाबू रे ये दूसरा के दोनों आप लोग अभी बैठ करके मेरे साथ बिना कलम कॉपी उठाए आप बनाइए, तो क्या प्यारे मेरे विद्यार्थियों क्या आपसे बनेगा, बोलो हाँ या ना बच्चों, खाली हाँ ना में खाली आप जवाब दे दीजिएगा। बोलो बना सकते हो, बोलो तो एक क्या होगा x² का, तो x³ बट्टा में कितना 3 माइनस में 5x² बट्टा में 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 7x और प्लस क्या हो जाएगा c।
बात समझ में आ रहा बाबू? जरा प्यारे विद्यार्थी कहेंगे कि इसको बनाइए तो बना लेगा, किसको बाहर करेगा भैया? ए को। बोलो ए कर क्या होगा? ए के पावर एक्स के पावर 4/4 प्लस में बी बाहर करेंगे तो एक्स क्यू बटा में कितना 3 प्लस में सी बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर बटा में कितना आएगा 2 और प्लस में क्या होगा dx। कांस्टेंट में हमेशा कांस्टेंट के करेंगे तो x होगा, क्या होगा x। तो क्या आ जाएगा बच्चे dx और प्लस में क्या हो जाएगा c। क्या इंटीग्रेशन बिना कलम कॉपी के बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो हाँ है ना? तो इसको प्रैक्टिस करना है बाबू, है कि नहीं? आप घरे जाइएगा आराम से इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या फायदा होगा बाबू? है कुछ फायदा? तो पक्का की सब बंद रहे तो है कि नहीं? हाँ। कैसा इंट्रोगेशन लग रहा है बाबू? मजा आ रहा है क्या? बिना पढ़े ले इंट्रोगेशन समझ में आ जाएगा? हाँ नहीं आएगा बाबू, तो पढ़े पड़ेगा बाबू आपको। कोई हम बाबू तोपा नहीं, भगवान एगो हमको आशीर्वाद दे देते, बोलो कुछ एकदम ऐसे करते सब लिखन के मैं समझ। लेकिन एक बात बताइए, बात बताइए, हमको लोग चले नहीं देता है कि नहीं? बाबा बना देता कुछ बना देता बाबा है कि नहीं बाबू? इसलिए भगवान से जितना दिए भगवान उतने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ दिए है कि नहीं? चलो और जितना हमको पास है ना, जितना हमको पास उतने के लिए लोग तरस रहा, काश मेरे पास भी होता। तो इसलिए हम भगवान को काला दोषे की चीज नहीं दिए हैं, है कि नहीं जी? याद रखना जो तुम्हारे पास है ना किसी के पास नहीं है। बोलो गलती की सही है? इसलिए हमेशा भगवान को क्या कर, जिस जूता के लिए तू तरस रहा है ना, मतलब जिस जूता के लिए तू कर, धरती पर ऐसे भी लोग हैं ना पैरे नहीं है, है कि नहीं? जो चीज मान ली घड़ी है, अरे घड़ी ठीक नहीं है, अरे भैया बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास हाथे नहीं है। क्यों लोगों को तुम दोष रहा है? ध्यान दो भाई, बहुत सारा चीजें है, समय आएगा तो समझ में आ जाएगा। देख रहे मोबाइल लगा चला रहा बाबू। बाबू रे ये हम एक सवाल यहाँ पे लेते हैं, एकर मतलब तुमको समझ में आया पांचवा का? ये पांचवा सवाल आपसे कहेंगे कि भैया बनाओ तो एकर मतलब बना लेगा तुम लोग? हाँ इसमें क्या करेगा बताओ तो भैया, जरा बता दो क्या करेगा? केकरा से भागा करेगा भैया? एक्स के पावर 4 से। तो जरा मने मने मेरे साथ पहले बनाओ, तुम बनाओ कर बाद हम बनाएंगे। चलो बनाओ भैया, बताइए बनाइए आप लोग। हट जाए। एक एक स्टेप दम लेके चलिएगा, बकाना नहीं है, सीखना है। पहला 2 क्लास बहुत हम सिखाएंगे शांति से बच्चों, है कि नहीं? चलो बच्चों बता दो क्या हो जाएगा जी। देखो तो एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स के पावर 4 आया होगा, 2x बट्टा में एक्स के पावर 4 आया होगा और 3 बट्टा एक्स के पावर 4। देखो तो मिलाओ तो इतना आया है बाबू, अरे बोलो ना जी। ओकर बाद बच्चे बता दो, काटेंगे तो 1/1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 में एक्स क्यू आ जाएगा और प्लस में 3/x के पावर 4 आएगा। आएगा ना जी बच्चों? जरा बच्चे बताइए तो अगला स्टेप क्या आएगा? देखो तो बाबू ननकू बतावा। अब सबको ऊपर ले जाओ बच्चों, है कि नहीं? तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा जरा बता दो बच्चों। एक्स के पावर -2 इंटू में dx कर देते हैं, एक स्टेप हम थोड़ा गोल कर ले रहे हैं बाबू ना, 3 इंटू में dx कर देते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स के पावर कितना करते हैं -4 इंटू में। अब एक कर इंटीग्रेशन करेगा बच्चों, क्या करेगा बता दो बाबू, क्या रिजल्ट आएगा जरा बोलो। एक रा में ऐड करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा जरा बता दो। तो बाबू रे एक्स के पावर -2 प्लस में 1 और बट्टा में आएगा -2 + 1। हम आगे चल के एक स्टेप गोल करेंगे फिर हो,
2 इंटू में क्या करेंगे, एक्स के पावर -3 प्लस 1, और बट्टा में क्या करेंगे -3 प्लस 1, प्लस में 3 इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स के पावर -4 प्लस 1, और ये हो जाएगा -4 प्लस कितना भैया, और प्लस में क्या करेंगे बाबू रे, हल करके भैया बता दो क्या रिजल्ट आएगा। ये देखो तो ये -1 आएगा क्या बच्चों, केकरा क्या लिख सकते हैं, -1 बटा एक्स, एक्स लिख देंगे। कौन तो आवाज भन भन कर रहा है जी, ये माइनस और ये माइनस को भैया प्लस हो जाएगा, तो देखो तो 2 बट्टा में क्या रिजल्ट आएगा, तो 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मिला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू में क्या आ जाएगा, देखो तो 1/3 और एक्स के पावर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 3 हो जाएगा। ए से खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, प्लस में सी लगा दो, अब बोलो -1/x और प्लस में 1/x², और माइनस में आ जाएगा बच्चे आपका 1/x³ और प्लस में क्या, मिलाओ प्यारे बच्चे, आया है क्या इतना आंसर, आया है, बोलो यस नो। देखिए बाबू इधर प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लग, बोलो हाँ या ना। देखो फार्मूला चिपका देते बच्चों, बात को समझेगा, यहाँ पे बाबू एगो फार्मूला, और फार्मूला को चिपका रहे, पिछले क्लास में भी फार्मूला हम लगाए थे, ई करना आपका बेसिक फार्मूला नहीं करना है, सब ध्यान दो बाबू रे। एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स के पर एन का इंटीग्रेशन रहता तो हम लोग क्या सीखे थे, बोलो एक्स के पर एन प्लस 1 और बट्टा में एन प्लस क्या सीखे थे, लेकिन 1/x के पर एन रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन क्या सीखे थे, याद करो तुम लोग, याद करो तो बच्चों क्या सीखे थे, याद रखना बच्चों, -1 बट्टा बताए थे एक्स, क्या बताए थे बच्चों, x -1 n-1, और इंटू में बच्चे बताए थे x के पावर n-1। बाबू रे ई वाली फार्मूला ध्यान दो बाबू, है ना, ध्यान देना है, और 1/x के पावर माइनस क्या रहेगा, x के पावर रहेगा, x के पावर n रहेगा, तब इसका क्या होगा -1/n-1 इंटू में कुछ x n-1। बात को समझो, सब में इंटीग्रेशन लगा तो छुटकू, यहाँ 1/x² इंटू में dx आ जाएगा, 2 के तो बाहर कर लो, 1/x³ इंटू में dx कर लो, प्लस 3 को बाहर कर लो, तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चे बोलो 1/x के बाद 4 इंटू में, बाबू रे एक कर इंटीग्रेशन करके बताओ, देखो तो n के जगह पर कितना है, जोर से बोलो, n के जगह पर, तो बाबू रे माइनस में 1, देखो फार्मूला में -1 ऊपर में ऑलरेडी है कि नहीं है, तो n के जगह पर कितना 2, तो भैया बताओ 1 इंटू में x के पावर 1 आएगा का, बोलो, क्योंकि 2 में से घटेगा -2 इंटू, एक हल करो भैया, -1 बट्टा में 3 में से 2 जाएगा तो 1 जाएगा तो 2, और इंटू में x के पावर 2 आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू में बताओ भैया, यहाँ पे -1 बट्टा में कितना 3, और x के पावर कितना भैया 3 ना, और प्लस में c, हल कर लो, जो आया से क्या हो गया बच्चों, आंसर कितना आया -1/x आ जाएगा, ए से खत्म हो जाएगा बच्चे, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा, प्लस 1/x² आ जाएगा, ए से खत्म हो जाएगा। क्या आप उतना हल करिएगा कि डायरेक्टली दो फार्मूला याद करिएगा, दो फार्मूला याद कर लीजिएगा, जो आएगा से भले भले क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, आंसर हो जाएगा बच्चे आपका। चलिए देखिए बाबू रे, यहाँ पे क्या है, क्या आपको देखो तो ये कौन फार्मूला पर टूटेगा, a + b का, क्या ये फार्मूला को कौन तोड़ेगा, होल स्क्वायर, क्या इसको कौन पर तोड़ेगा बच्चे बता दो, बोलो a³ + b³, a³ + b³ का सूत्र, क्या आपको जितने भी मतलब बीजगणितीय वाला दिखाई दे रहा है, क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा बच्चों, इस सब का सब आपको कहां तक बनेगा बताइए, 23 तक आराम से बन जाएगा। अच्छा एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या होता है भैया, एक्सपोनेंशियल, आइए हम लोग थोड़ा सा हम लोग ट्रिगो की दुनिया में प्रवेश करते हैं, ट्रिगो की दुनिया में प्रवेश करने से पहले हम एक एक्सपोनेंशियल वाला ले लेते बाबू, देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या बताए थे जरा, पेज एगो लाओ तो बाबू, ये बाबू पेज उठाओ तो, ये पेज उठाओ ना, हाँ तो 55 आ गया है जी,
देखो बच्चों, बाबूरे बाबूरे दो गो चीज यहाँ पे चिपका रहे बाबू, ध्यान से देखो। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? एक्सपोनेंशियल होगा, ध्यान से समझेगा। ए हेलेगा ना हमारे वहां। चलो ये पहला। दूसरा इंटीग्रेशन के एक्स रहेगा, क्या रहेगा बच्चों बोलो? के एक्स। ध्यान से देखो बच्चे, के एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। तब इसका इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा बताओ, बोलो? तो देखो भैया, के को बाहर नहीं करेंगे, बात को समझेगा, सेम टू सेम कर देंगे। अब प्लस में क्या करेंगे? सी। अब बट्टा में ऐसे बट्टा नहीं लगाएंगे, ध्यान दो, केकरा लगाएंगे? एक्सपोनेंशियल का के। समझा? का है? क्योंकि एक्स का गुणांक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी इसी में है दोनों बाबू। और तीसरा रूप में कैसे पूछेगा ये तुमको बता रहे, लेकिन ध्यान से ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आगे जाकर हम प्रूव करेंगे ऐसा क्यों आता है। तो ध्यान दो, ये एक्स प्लस वन का डीसी कितना करेंगे? क्या आएगा? कितना आएगा भैया? ये हम प्रतिस्थापन विधि में ले जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम यहीं पे क्या कर रहे हैं भैया, समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझिएगा, ई के पावर रहेगा के और प्लस में कितना रहेगा? वन। अब इसका इंटीग्रेशन भैया बता दो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा, सेम टू सेम उठा के पटक देना है इसको। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? एक्स के गुना कितना है? के, और प्लस में क्या लगा देगा? सी। आइए क्वेश्चन नंबर पहला। ई 4 है, ई के पावर 3x है, अब प्लस में 5 है। अब बताओ, पहले बताओ कौन प्रॉपर्टी लगेगा? तो पहले पद वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा बच्चों। तो कौन कौन होगा देखो तो, 4 बाहर करेंगे और ई के पावर क्या करेंगे? 3x, और एक में क्या लगा देंगे? dx लगा देंगे। आई 5 को बाहर करेंगे, 1 इंटू में क्या लगा देंगे? dx। जरा हल करके भैया बताओ, 4 आ जाएगा का ई? और ई के पावर हो गया 3x, लेकिन भट्टा में कौन होगा? 3, और प्लस में कौन होगा? 5, और 1 के कितना होगा? x, और प्लस में कितना हो जाएगा? c। आया समझ में? चलो एक वो क्वेश्चन और इस पर चिपका लेते हैं बाबू। क्या चिपका लेते हैं गुरुजी? तो देखो, मान ले कि e के पावर मान ले कि 2x प्लस में मान ले कि 1 है, और प्लस में मान ले कि साइन x है, और प्लस में मान लेते कि सेक स्क्वायर क्या है बोलो? x है। क्या आप प्यारे मेरे विद्यार्थी हो, क्या आप इसका इंटीग्रेशन निकाल? तो तीनों को चिपकाओ, e 2x प्लस 1 और इंटू में क्या लगाएंगे? dx। जरा बोलो साइन का क्या होता है भैया, बोलो? फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या लगा देंगे? dx। जरा हल करके भैया बताओ, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल, लेकिन बट्टा में कितना भैया? 2, और प्लस में साइन का क्या होता है भैया? माइनस कॉस होता है। साइन का क्या होता है, बोलो? साइन का क्या होता है? तो माइनस में cos x कर लेंगे, और सेक स्क्वायर का क्या होगा भैया, बोलो? बोलो सेक स्क्वायर का कुछ होगा 10x, और प्लस में क्या करेंगे भैया? c। ये बात समझ में आया तुम लोग को? बोलो हाँ या ना? चलो बच्चे एक सवाल और लेते हैं। जैसे बच्चे आपसे पूछ देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 प्लस में दे देगा बच्चे आपको, यहाँ पे 3 दे देगा। कुछ देगा भैया? 3 cos x, और बट्टा में दे देगा बाबू तुमको, मान लेते हैं कि cos दे देगा। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 कर दो, और यहाँ पे तुम साइन एक्स कर दो, और यहाँ पे तुमको क्या करेगा बोलो? कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक इंटीग्रेशन करो। तो बात को समझना, लाल पीर वाला सिस्टम नहीं, एकदम ध्यान से समझेगा। सबसे पहले इसमें कौन प्रॉपर्टी लागू हो रहा है? ऊपर में कै गो पद है और नीचे में कै गो? तो क्या एक भागा दे दे भैया? ये 2 बट्टा में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx ऐसे लगा दिया। अब प्लस में एक कोची 3 कर दी भैया, एक कोची करते 3, और एक कोची करते साइन एक्स, और बट्टा में बताओ तो कुछ हो जाएगा? cos x इंटू कुछ हो जाएगा? cos x इंटू में क्या लगा देंगे? dx। जरा बच्चे बताओ, 2 बाहर कर ली का, 1 बट्टा cos को हम लोग क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या करेंगे? dx। प्लस में बताओ 3 बाहर कर ले भैया, अरे बोलो ना हाँ या ना? तो 3 बाहर करेंगे तो देखो तो कोची लिखल है, तो 10x लिख देंगे भैया। अब cos को क्या करेंगे? sec x इंटू में कोची। अब जरा बच्चे बताओ, ये के का डीसी 10x, तो 10x लिख देंगे यहाँ पे, और ये के का डीसी होता है भैया बताओ? sec x का डीसी कुछ होता है sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो? तो sec x हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो जो आया से क्या हो गया? आंसर। चलो एक और एक सवाल चिपकाते, देखो भैया, इस सेक एक्स है, ब्रैकेट बंद है, और इस सेक एक्स है, प्लस में दिया गया 10x है। क्या आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना? ये गुना के रूप में हो भैया, तो गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? तो इस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा,
और क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, सेक एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, 10x आएगा, और ये ब्रेकेट क्या करेंगे, बंद। अब जरा मने मने सोचो, मने मने बना दे कि पूरा, तो देखो ए का डीसी कितना हो जाएगा, बोलो ए का डीसी कितना होगा भैया, 10x हो जाएगा। अच्छा ए का डीसी क्या हो जाएगा, सेक एक्स आएगा, प्लस में क्या करेंगे सी, जो आया से क्या हो गया। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा बता दो, बोलो यहां से पूछेगा बच्चों, कहेगा कि यहाँ पे सेक स्क्वायर के तो बना दिया, लेकिन 10 स्क्वायर का, तो 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम सेक स्क्वायर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर में कैसे बदलेंगे बोलो भैया, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा। अब जरा बच्चे बता दो तो क्या रिजल्ट आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स हो जाएगा, और -1 इंटू में क्या हो जाएगा, जरा बताओ बाबू एक का रिजल्ट क्या होगा। सेक स्क्वायर के क्या करेंगे भैया 10x, और माइनस में कितना भैया बोलो x, और प्लस में क्या करेंगे c। तो बाबू रे ट्रिगो वाला तुमको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। एगो चीज हम आओ ट्रिगो की बता रहे, सब ट्रिगो में यही नियम लागू करिएगा। सबसे पहले को बात को बताओ बाबू, ये हम पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन में, क्या पढ़ाएंगे, प्रतिस्थापन में पूरा डिटेल से हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चिपका रहे। अब पूरा हम सो गया रे, कॉस का क्या होगा भैया, सॉरी साइन का क्या होगा भैया बोलो, तो हाँ माइनस में कॉस एक्स ना, अब प्लस में क्या हो जाएगा। चलो ये पहला प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा हाथों पूरा भींजा हुआ है जी, है ना। देखो बच्चों इसके बाद आपको ध्यान देना, इस साइन ध्यान देखो भैया, के एक्स रहेगा इंटू में क्या रहेगा डी एक्स, ध्यान दो बच्चों, इस साइन के एक्स ना है, तो साइन का डी सी, साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस के एक्स, तो होगा ही होगा, और के का एक्स का गुना कितना है, तो के से भागा कर देगा, प्लस में क्या कीजिएगा सी। ध्यान देना बच्चों, अगला जो है इस साइन रहेगा, और के एक्स और प्लस में कितना रहेगा, मान ले कि कोई कांस्टेंट रहेगा, या ऐसे समझो ना भैया, के ना लेकर के यहाँ पे ले लेते भैया, हमको चाहिए, आपको बोलो देखो बात नहीं करो, ए एक्स प्लस में क्या करेंगे बी, और एक कोई इंटीग्रेशन बता सकता है क्या, बोलो तो क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो कॉस, क्लियर है। अब क्या रिजल्ट आएगा जरा बोलो, तो ए एक्स प्लस में बी तो करेंगे करेंगे, अब बट्टा में कोची करेंगे ए, और प्लस में क्या करेंगे सी। ई प्रॉपर्टी आप याद करिएगा बाबू, बोलो हाँ या ना, नहीं करिएगा तो बड़ी पछताइएगा बच्चों, ए प्रॉपर्टी है। अब एक पर सारा प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा, जैसे कैसे होगा भैया, क्वेश्चन लेते हैं, इस सेक स्क्वायर है, यहाँ पे 5x का इंटू में डिक्स, क्या कोई ऐसा बच्चा जो इंटीग्रेशन कर सकता है, बोलो क्या हो जाएगा, तो सेक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो 10 क्या लिखेंगे 5x, लेकिन x के गुना कितना है 5, और प्लस में कितना हो गया c। आया समझ में, जरा बच्चे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, कॉस मान ले कि 10x और प्लस में मान ले कि 3 है, कोई ऐसा बच्चा है देकर इंटीग्रेशन बता सकता है, तो कॉस का होता है प्लस में साइन, ध्यान दीजिएगा कॉस का क्या होता है साइन, और कितना होगा 10x प्लस में 3। अब जरा बच्चे बता दो 10 न जी, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो कोई भी हमेशा क्या करेंगे भागा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सवाल आप उठाइए, यहाँ से सवाल है, क्या सवाल है 24वां सवाल है, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका इंटीग्रेशन कर सकता है, बोलो भैया मने मने सोचो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, अब बोलो भैया एकर कोची साइन एक्स, अब रे इकर किताबिया का जो फार्मूला देले है वो गलती हो जतो, बोल कैसे, किताबिया में देखो भैया, किताबिया में उलटेगा ना तो कॉस का माइनस साइन दे रहे, देखो किताबिया का जो फार्मूला भी बता है कॉस का, तो बात समझ में आया कि गया। कोई भी क्वेश्चन बताइए जो आपसे नहीं बनेगा, कोई ऐसा सवाल है जो बताइए आपसे नहीं बनेगा, क्या ये सवाल आपसे बनेगा क्या, देखिए तो ये सवाल आपसे बनेगा ट्रिगो वाला बाबू, क्या बनेगा बच्चों बोलो, अलग अलग पहले करेंगे तो 1/1 को आएगा बोलो कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में कुछ आएगा साइन एक्स, और इसको 2 बार लिख लेगा बाबू, बोलो बच्चे क्या रिजल्ट आएगा जरा बताओ, मने मने सोचो बाबू क्या आ जाएगा। एक क्या करेंगे भैया सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स लगा दें, फिर एक में एक साइन कॉस को कोची 10 करते हैं, और कॉस को क्या करते हैं सेक, बाबू यहाँ से तो बना लेगा, अरे बोलो हाँ या ना भैया, एक क्या होगा भैया बोलो, एक क्या होगा चे
10x हो जाएगा, तो sec x और प्लस में क्या हो जाएगा c। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे कहेंगे सब के सब बना के लेके आइए, तो लेके बना के आइएगा कि नहीं आइएगा? बोलो हाँ है ना। पूरा 41 तक आपसे बन जाएगा। मेरा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया बच्चों, बोलो खत्म। यदि मेरी क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों को साथ शेयर। तो इंटीग्रेशन की शुरुआत 3 दिन किए तो कैसा लगा तुम लोग को, बोलो समझ आया? कितना बच्चा 41 के 41 बना के लेके आएगा, जरा हाथ उठा दो। जो बच्चे 41 तक बना के लाएगा उसको 10 रुपए वाला कलम मिलेगा। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, लाइव क्लास में बोल रहे हैं भैया।